हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू डी कोड केमिस्ट्री। बेटा मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रोसेस जो कि है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो बेटा आज हम इसे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इस सेशन के मिड में मैं आपको बहुत ही धमाकेदार एक ट्रिक्स देना चाहता हूँ, जिस ट्रिक के बेसिस पे आप इस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसको 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाओगे सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो बेटा कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कोल्ब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कोल्ब साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसको क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं दो वर्ड्स में क्या कर देता हूँ बेटा, ब्रेक डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रो, सेकंड जो वर्ड आएगा वो आएगा लाइसिस। तो इलेक्ट्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी चीज को तोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइसिस। ठीक है। अब बेटा जो कोल पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था, एज एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या किया था, यूज किया था इस प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेल था वो इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही बेटा क्या होता है, पात्र होता है, एक ही बीकर होता है, एक ही चैम्बर वाला क्या होता है, सेल होता है। इसमें दो क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड होंगे। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो होगा बेटा कैथोड, और जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा बेटा, एनोड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों टर्मिनल्स को, इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर दिया, उनको बैटरी के साथ। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाया बेटा, फ्लो करवाया। ठीक है, और जो इन्होंने जो आपको स्काई ब्लू कलर का जो एक सॉल्यूशन सा दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उन्होंने क्या लिया था, वो लिया था सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने क्या लिया था, एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसे यूज किया था। ठीक है, अब कोल में अंकल क्या थे बेटा, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बेटा क्या थे, पर्सन थे। उनको मजा आता था बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, नए नए कंपाउंड्स के ऊपर क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के बेटा ने क्या दिए, झटके दिए, और झटके दे दे के नए नए प्रोडक्ट्स बेटा क्या बना लिए, फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है, द कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन इज ए डी कार्बोक्सिलेटिव एंड डाइमेराइजेशन। तो बेटा डी कार्बोक्सिलेटिव का मतलब होता है CO2 का निकलना, CO2 गैस का एस्केप होना, उसे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। एंड डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन मतलब होता है कोई भी दो यूनिट है उनको क्या करना, आपस में जुड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन में क्या होगी बेटा, CO2 गैस बाहर निकलती है, प्लस में दो यूनिट्स होती है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, एल्कीन एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द aqueous salt of the carboxylic acid and produce the alkene। तो बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे वो हम लेंगे एक्वस मीडियम में, और जो कि किसका लेंगे, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और जो ये रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी वो करेगी एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वुड्स की तरह ही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, उसमें भी जो प्रोडक्ट था वो भी एल्केन था। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी एल्केन है। ठीक है, अब मैं इसकी जनरली मैं इसके रिएक्शन की बात करता हूँ, ये रिएक्शन दिखती कैसी है। तो बेटा इसमें क्या किया था, इन अंकल ने, कोल्बे अंकल ने सोडियम पोटेशियम साल्ट ले लिया था, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिया बेटा, सोडियम पोटेशियम साल्ट लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम साल्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा उन्होंने क्या लिया था, सोडियम पोटेशियम साल्ट लिया। ठीक है, और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, उसकी रिएक्शन एक्वस मीडियम में करवाई थी जो कि वाटर था। ठीक है, तो हमें जो एज ए प्रोडक्ट मिला था वो मिला था एल्किन, प्लस में एच हाइड्रोजन गैस एज ए क्रो प्रोडक्ट, प्लस में CO2 गैस भी, प्लस में NaOH। तो हमें क्या मिला था बेटा, इस तरीके से एक रिएक्शन मिली थी। ठीक है, और एक रिएक्शन का इसका एक प्रोडक्ट भी होता है, वो भी होता है एस्टर। ठीक है, ये रिएक्शन क्या बेटा, दो टाइप के क्या बनाती है बेटा, प्रोडक्ट बनाती है। एक तो बनाती है एल्केन और एक बनाती है एस्टर। ठीक है, वो डिपेंड करता है एल्किल पे कि एल्किल की जो प्रॉपर्टीज है वो किस टाइप की है। ठीक है, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबस्ट्रेट की यदि मैं बात करूँ तो सबस्ट्रेट क्या है, तो बेटा सबस्ट्रेट यहाँ पे लूंगा मैं, ये लूंगा मैं सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएजेंट के बेटा इस रिएक्शन में हमें कोई नीड नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट यहाँ पे उपयोग में नहीं लिया जाएगा। इंटरमीडिएट की बात करूँ तो बेटा कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट बेटा क्या होगा, फॉर्म होगा, जो कि होगा स्लो स्टेप में, RDS में, जो कि क्या होगा बेटा, स्लो स्टेप में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो बेटा इसमें एल्किन का भी फॉर्मेशन होता है, प्लस में एस्टर का भी बेटा क्या हो जाता है, कभी कभार फॉर्मेशन
हो जाता है, वो डिपेंड करता है एल्किल की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा ये रिएक्शन शो करती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन में। तो बेटा आगे रिएक्शन ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसके मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कोलबे अंकल ने क्या किया था, एक एसिड लिया था, क्योंकि उनकी जो दुश्मनी थी एसिड के साथ थी, वो भी थी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, फिर उन्होंने उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी, NaOH के साथ कराई। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करे तो इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया था, इन्होंने सोडियम पोटेशियम साल्ट का क्या किया बेटा, फॉर्मेशन किया था, और प्लस में वाटर के मोलिक्यूल का भी क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये काम करवाया, बट फिर भी उनको चैन नहीं आया। फिर भी उन्होंने क्या किया था, दोबारा से सोडियम पोटेशियम साल्ट को उठाया। ठीक है, उठा के दोबारा से क्या लगा दिया, उसमें करंट लगा दिया। तो जैसे ही उन्होंने दोबारा से बेटा क्या करा, करंट लगाया, तो ये सोडियम पोटेशियम साल्ट क्या हो गया बेटा, डिसोसिएट हो गया, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज Na+। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा जो RC डबल बॉन्ड O है ये क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और जो Na+ है ये बेटा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर हो रहे हैं ये हो रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। किसके अंदर, इस सेल के अंदर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो है सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा नेगेटिव टर्मिनल क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कैथोड को, जो कि जिसपे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज जो शो कर रहा है वो एनोड को शो कर रहा है, जिसमें जनरली क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसको बैटरी से कोलबे अंकल ने कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का क्या होने लग गया बेटा, फ्लो होने लग गया। ठीक है, अब बेटा इस रिएक्शन, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन क्या हो रही है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल को दो पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन जनरली किस पे होती है, इलेक्ट्रोड्स पे। तो हम इलेक्ट्रोड के बारे में बेटा पढ़ेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट जो मैं लेता हूँ एनोड लेता हूँ, सेकंड जो मैं इलेक्ट्रोड लेता हूँ वो मैं लेता हूँ कैथोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एनोड पे क्या क्या रिएक्शन होती है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा एनोड में सबसे पहले क्या किया, एनोड ने क्या होता है बेटा, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है। तो ऑफकोर्स इस पे जो अट्रैक्ट होगी कोई स्पीसीज वो क्या होगी, नेगेटिव। अब इन दोनों में से नेगेटिव पॉजिटिव कौन है, तो बेटा RC डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है। जो ये कहाँ पे जाएगी बेटा, एनोड के ऊपर जाएगी। ये एनोड के ऊपर जाएगी तो RC डबल बॉन्ड O- Na+, ये एनोड पे क्या हो जाती है बेटा, डिपोजिट हो जाती है। बट कोलबे अंकल को तो आपको पता है उनका तो कीड़ा है, ठीक है, बिजली देने का। तो उन्होंने फिर से इलेक्ट्रिसिटी इनको दी। जैसे ही दी तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, डिसोसिएट हो गए बेटा, क्या हो गए, डिसोसिएट। RC डबल बॉन्ड O- Na+, जैसे ऊपर डिसोसिएट हो वैसे ही क्या हो गया बेटा, डिसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये डिसोसिएट हो गए। ठीक है, अब दोबारा से क्या कर रहे थे, कोल्ड अंकल इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली बेटा दे रहे थे। देते देते इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये इंटरेस्टिंग सी चीज देखी कि जो R और C के बीच का जो बॉन्ड है ये भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और इन्होंने एक नई स्पीसीज बना ली, R फ्री रेडिकल और CO2, जो क्या होगी एज ए को प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में बनी, और वो क्या होगी बेटा, एस्केप होने लगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्किल फ्री रेडिकल या फिर कार्बन फ्री रेडिकल का क्या होने लगा बेटा, फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कार्बन जो फ्री रेडिकल है बहुत सारे बेटा क्या होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो कार्बन फ्री रेडिकल, बहुत सारे कार्बन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाने लगे, एल्कीन का क्या कर लिया बेटा, इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। किस प्रोसेस के थ्रू, डाइमेराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन प्रोसेस, डाइमेराइजेशन का मतलब होता है दो कोई भी सिंगल यूनिट है वो आपस में ऐड होके एक नई यूनिट का क्या कर लेता है बेटा, फॉर्मेशन कर लेता है। तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बहुत सारे असंख्य अनगिनत बेटा इनफाइनाइट क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं, जो कि आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही एक इसका प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। ठीक है, और जो कि किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, डाइमेराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैथोड पे। तो बेटा हमने एनोड पे बात कर ली, अब कैथोड पे बात करना जरूरी है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो कैथोड क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोड होती है। और हमें पता है कि जब नेगेटिवली चार्ज कोई इलेक्ट्रोड है तो उस पर कौन सी स्पीसीज आके ऐड होगी, वो होगी बेटा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम। तो बेटा कैथोड पे क्या होता है, सोडियम आता है। ठीक है, सोडियम आएगा,
Na+ के फॉर्म में, ठीक है। बट हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है वो कौन से मीडियम का लिया है, एक्वस मीडियम का लिया है बेटा। कौन से मीडियम लिया है, एक्वस मीडियम का लिया है। सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे H2O होगा। एक्वस मतलब पानी। तो सोडियम प्लस किससे रिएक्ट करता है, पानी के साथ बेटा क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, लिबरेट हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है बेटा, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, इसमें H+ निकलेगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या निकलेगा, H+, ठीक है। तो यदि मैं इसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हूँ तो इसमें क्या होता है, सोडियम प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ, NaOH बनाता है और यहाँ पे H+ आयन बनाता है, ठीक है। अब बेटा ये H+ जो आयन बना है ये क्या करता है, आगे के स्टेप में ये क्या करता है, ये जो H+ आयन बना है ये क्या करता है कि जो एनोड में बेटा क्या होती है, ऑक्सीडेशन बेटा क्या होती है, प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। किसको लूज करना, इलेक्ट्रॉन को। जब बेटा ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इस पे फ्लो हो रही होती है RC≡O- Na पे, मतलब साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, रिमूव होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और वो रिमूव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में घूमता रहता है। वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करता है, H+ के साथ रिएक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हाफ मोल ऑफ H2 पे, मतलब हाफ मोल किसका, हाइड्रोजन का, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। और ये गैस क्या होती है बेटा, एस्केप होती है और किस पे होती है, कैथोड पे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब बेटा जो NaOH जो बना है, ठीक है, कैथोड पे जो बेटा NaOH बना है, ये NaOH क्या करता है बेटा, ये NaOH क्या करता है, CO2 जो एनोड पे जो गैस निकल रही है CO2, इसके साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट कर लेता है। और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये बना लेती है, जो कि किस नेचर का होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये होता है बेसिक नेचर का। क्या होता है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और बेसिक नेचर का होगा तो ये क्या करेगा बेटा, pH को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस रिएक्शन के एनवायरनमेंट में बेटा जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें रिएक्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन जब प्रोसीड हो रही है उस दौरान रिएक्शन का एनवायरनमेंट किस टाइप का हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है, वो एसिडिक रहता है या बेसिक रहता है। तो बेटा वो बेसिक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट ये कि कैथोड पे कौन सी गैस एस्केप होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मैं आपको आगे ट्रिक्स में भी समझाऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। एनोड की बात करता हूँ तो एनोड पे कौन सी गैस एस्केप होगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे कौन सा बेटा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। ये टोटल बेटा क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है किसकी, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बना, इसमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें प्रोडक्ट बनता है एल्केन। क्या बनता है बेटा, एल्केन का क्या हुआ, अभी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एल्केन का क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें एक प्रोडक्ट और बनता है, वो बनता है एस्टर। अब वो कब बनता है उसको भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर ही देख लेते हैं कि एस्टर का फॉर्मेशन कब होगा, ठीक है। तो यदि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो बेटा एक प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसमें प्रोडक्ट 1 तो मिलता है एल्केन, ठीक है। प्रोडक्ट जो 2 मिलता है वो क्या मिलता है हमें, एस्टर। क्या मिलता है बेटा, एस्टर मिलता है, एस्टर, ठीक है। ये कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा उसे हम पढ़ते हैं। तो बेटा जब एल्किन, ये कब मिलेगा एल्किन, जब एल्किल क्या होगा, या तो CH3 हो, या 1 डिग्री हो, या 2 डिग्री हो। जब एल्किल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री हो तब हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। और यदि एल्केन एल्किल ग्रुप 3 डिग्री का हो तो हमें क्या मिलता है बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर में। तो बेटा हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो बेटा इसकी लिमिटेशंस भी सेम वुड्स रिएक्शन की तरह है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लिमिटेशंस ये है, ए फर्स्ट लिमिटेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इवन कार्बन ऑफ द एल्केन। तो बेटा जो इसमें एल्केन का जो फॉर्मेशन होगा वो इवन नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, कार्बन होंगे, जैसे वुड्स रिएक्शन में थे,
ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द डाइमराइजेशन ऑफ द टू कार्बोक्सिलिक रेडिकल्स विच मीन्स इट कैन ओनली प्रोड्यूस एल्केन विच एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बेटा ये ऐसा क्यों होता है, ओड नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन क्यों फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि बेटा इसमें एक प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब दो ही यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक यूनिट का क्या करती है, एक नई यूनिट का क्या करती है बेटा, फॉर्मेशन करती है। तो बेटा यदि इवन यदि एल्केन का फॉर्मेशन होगा तो उसमें डाइमराइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, बट कोल्बे अंकल ये कह के गए हैं कि मेरे प्रोसेस में डाइमराइजेशन जरूर होगा। तो बेटा इसलिए इसमें हम जो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे वो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन का ही फॉर्मेशन करेंगे, ना कि ऑड नंबर। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन कह रही है इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैथेन। तो बेटा ये कह रहा है कि हम मैथेन नहीं बना सकते इस प्रोसेस के थ्रू। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि मैथेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, मैथेन मतलब CH4, नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसमें, एक है, नंबर ऑफ कार्बन एक है, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इसमें क्या है बेटा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। तो ऑफकोर्स आप खुद ही सोच लीजिए जिस रिएक्शन में डाइमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है वहां पे ऑड नंबर ऑफ एल्केन तो फॉर्म नहीं होगी, इसलिए हम मैथेन इससे नहीं बना सकते। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो है कि द रिएक्शन वर्क बेस्ट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये रिएक्शन जो वर्क करेगी, मतलब अच्छे प्रोडक्ट जो अच्छी यील्ड हमें मिलेगी वो मिलेगी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा क्या है ये लिमिटेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बेटा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था ट्रिक्स का। ट्रिक्स एंड टिप्स हम बताने वाले हैं, इसमें ट्रिक्स टिप्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा अप्रोच की। किसकी बात करूंगा, अप्रोच की, कि आप रिएक्शन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच कैसे करोगे, तो हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले हमें एल्किल मॉलिक्यूल देखना है, एल्किल आर ग्रुप। ठीक है, यदि ये आर ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिड़ते ही बिना कुछ देखे आंख बंद करके प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एल्केन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। यदि एल्किल ग्रुप 3 डिग्री का है तो हमें क्या बनाना है बेटा, एस्टर का बेटा क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। किसका बेटा, एस्टर का फॉर्मेशन करना है, एस्टर का। ठीक है, तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करता हूँ। तो हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो एनोड जो होगा बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और वो क्या होगा बेटा, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब एनोड पे कौन सी गैस का रिलीज होती है, तो बेटा एनोड पे जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से मैं कैथोड की बात करता हूँ, कैथोड की बात करता हूँ, तो कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा, R4 रिडक्शन। अब इस पे जो गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। तो बेटा इसका ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके अपोजिट आप एनोड का भी याद रखना। जैसे मैं कैथोड लिखता हूँ, तो मैंने कैथोड किस तरीके से लिखा, CAT तो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा, OD भी मैंने स्मॉल, बट H को मैंने कैपिटल में लिखा। तो H यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन को। क्या शो कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन। H रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। मतलब कैथोड पर कौन सी गैस एस्केप होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा, एस्केप होगी। ठीक है, अब इसके अपोजिट आपको क्या याद रख लेना है, एनोड पे। एनोड पे बेटा जब कैथोड पे हाइड्रोजन एस्केप हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होगी, वो होगी बेटा एनोड पे। ठीक है, तो ये छोटी सी एक ट्रिक्स है, सिली सी एक ट्रिक्स है, उसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, और एक वर्ड और है इस रिएक्शन के लिए, वो है कट एंड कपल। कट एंड कपल, ठीक है, ये भी एक बेटा वर्ड याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कट मतलब मोलिक्यूल्स जो साल्ट था किसका, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम पोटेशियम साल्ट था, उसको हमने कट किया और कट करके क्या कर दिया, उसमें डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया हमने, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना है। जब हम क्या करेंगे, ये बेटा ये जो कट एंड कपल वाली जो ट्रिक है ये हमें क्वेश्चन पे बेटा सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, कट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उस मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालना। और कपल का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो रेडिकल्स का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। उन रेडिकल के कंपाउंड्स को, उन रेडिकल्स को आपस में जोड़ देना। बस यही, इतना ही करने पर आपको इस क्वेश्चन जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे बेटा, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, आगे एक दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं बेटा इसका। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, ठीक है, तो मैं यदि इसका एग्जांपल लूँ, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो हाँ, मैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल से बेटा स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक एग्जाम्पल ये है इसका। मैंने लिया इस तरीके का एक प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, जो कि क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और किसका है, सोडियम साल्ट का। ठीक है, अब मैं क्या कराता हूँ, कोल वे इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे मैं करवाता हूँ। ठीक है, पहला, सेकंड का मैं आंसर लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये मैं कंपाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा। थर्ड में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा और ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। सेकंड में, फोर्थ में मैं एक और ले लेता हूँ। ये मैं पोटेशियम साल्ट ले लेता हूँ इसका। ठीक है, फिफ्थ में एक और ले लेता हूँ मैं। फिफ्थ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेता हूँ, वो मैं ये लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओके, सी डबल बॉन्ड ओके। ठीक है, इनको क्या करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इधर से। ठीक है, हम जो ट्रिक्स एंड टिप्स यूज लेंगे वो लेंगे कट एंड कपल वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें सबसे पहले क्या करना है, कट एंड कपल मतलब पहले हमें काटना है मॉलिक्यूल को। तो बेटा कार्बन और ये कार्बन, दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे मैं ब्रेक करूंगा तो सबसे पहले क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। प्लस में हमें क्या मिलेगा, जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, फ्री रेडिकल मिलेगा। और इसी तरीके का हमें क्या मिलेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल मिलेगा। और इसी तरीके का एक और यूनिट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये कर लेंगे बेटा एल्केन का फॉर्मेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। तो बेटा वही करना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो हमें फ्री रेडिकल स्पीसीज ये बनेगी। तो मैं एक और फ्री रेडिकल स्पीसीज, क्योंकि हमें डायमराइजेशन करना है और हमें क्या बना देना है, इस तरीके का प्रोडक्ट बना देना है, जो और प्लस में CO2 गैस को क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है बेटा, इसमें 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बट ये क्या है 3 डिग्री। और हमें पता है 1 डिग्री 2 डिग्री में तो एल्केन बनेगा, बट 3 डिग्री में क्या बनेगा बेटा, एस्टर। तो इसमें किस, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो बेटा इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एस्टर का। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, एस्टर का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से क्या बनेगा, ये एस्टर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो बेटा वही करना है हमें, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना है। ये हमने बाहर निकाल दी, ये हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे, ये फ्री रेडिकल आपस में ऐड होंगे और ऐड होके क्या बना लेंगे, एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिफ्थ एग्जांपल में मैंने कार्बन, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, निकाल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना है और इनको आपस में जोड़ना है। और जैसे मैं जोड़ूंगा तो मुझे एक डब्बा मिलेगा बना हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हमें, 2 सेकंड में। मतलब हमने क्या करना है, कट करना है, कट करना है मतलब CO2 गैस को बाहर निकालना है और कपल करना है, उन रेडिकल्स को जोड़ देना है। बस यही क्या है, इस रिएक्शन की क्या है बेटा, अप्रोच है। यही ट्रिक्स एंड टिप्स है धमाकेदार आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिएक्शन के साथ।